गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई हर्षित चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग आपके एग्जाम के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी स्किप करेगा हो सकता है मे भी वो प्रॉब्लम में फंस जाए। अब यहाँ मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो वो ये है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से खुलेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से डाउट निकालो, बिकॉज इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ, फिर भी बच्चे डाउट में है तो मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे में एक पेपर होगा, फिर नेक्स्ट घंटे में दूसरा पेपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अपने दिमाग से सबसे पहले डाउट खत्म कर दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे 10 बजे पेपर चालू हो जाएगा, 10 बजे ही दोनों पेपर खोल दिए जाएंगे। अब तुम्हारा मन हो तुम पहले दूसरे पेपर को कर लो, तुम्हारा मन हो पहले तुम पहले पेपर को कर लो। तो 10 बजे तुम्हारे दोनों पेपर खोल दिए जाएंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं कि 1 घंटे में एक पेपर फिर अगले घंटे में दूसरा पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 घंटे मिलेंगे दो पेपर के लिए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम एक पेपर में पूरा टाइम ले जाओ या उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। बट मिलेंगे दो पेपर के लिए 2 घंटे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने दिमाग में कन्फ्यूजन मत रहने देना। या तुम्हें कहीं से भी ऐसा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको तुमने वहीं लेफ्ट कर देना है। बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 घंटे मिलेंगे दोनों पेपर के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटा सेपरेट एक पेपर के लिए फिर 1 घंटा सेपरेट दूसरे पेपर के लिए। बिकॉज ये डाउट में बहुत सारे बच्चे पहले भी थे। बट जिस दिन आपका 13 जनवरी को जो कुछ बच्चों का पेपर हुआ था ना, तो वो बच्चे मुझे यही बोल रहे थे कि भैया आपने सही बताया था कि दोनों पेपर खोल दिए जाएंगे 10 बजे, जो मन हो पहले वो करो। बस 2 घंटे की टाइम बाउंडेशन है, उसमें जो मन करे उसको पहले करो, जो मन करे उसको बाद में करो। तो शायद तुम्हारी भी कंफ्यूजन दूर हुई हो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। तो देखो, तुम्हारे दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड और तुम्हारा एडमिट कार्ड। तो इसकी तुम जेरोक्स निकलवा लाना, ठीक है। जो भी पास के हो या फिर घर से निकाल लेना, जेरोक्स निकाल के रखना। अभी जेरोक्स तुम्हें अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के डालनी होगी। तो देखो, अगर बैक कैमरे का ऑप्शन हो तो बैक कैमरे से खींच लेना, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगर बैक कैमरे का ऑप्शन ना हो या फिर इनबिल्ट का ही ऑप्शन हो कि गैलरी से आप चूज़ कर सकते हो, तो गैलरी में भी एक फ़ोटो क्लिक करके रखना दोनों की, जिससे अगर वहाँ पे ऑप्शन हो तो गैलरी से अपलोड कर सको, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फ्रंट कैमरे वाला है, तो फ्रंट कैमरे से इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बताऊँ, फ्रंट कैमरे से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि साफ़ सुथरी फ़ोटो आए। अब हो सकता है कि कभी कभार ब्लर आए और आप पेपर पे क्लिक कर दो, पेपर चालू हो जाए, तो उस टाइम पे कोई पैनिक नहीं लेना है। उस टाइम पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो गया कोई बात नहीं, बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि फ्रंट कैमरे से साफ़ सुथरी फ़ोटो आए। बिकॉज मेरे टाइम में भी यही हुआ था। मेरे टाइम में भी फ्रंट कैमरे वाला ऑप्शन था। अब जब मैंने फ़ोटो खींची तो एक पेपर की तो सही आ गई, दूसरे पेपर में वो ब्लर ब्लर आई। तो मेरे भी दिमाग में टेंशन थी कि यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि साफ से साफ अपलोड हो सके। अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो ये है कि जो भी तुम्हारा कैलकुलेटर है, जो भी तुम्हारे सारे पेजेस हैं, जो भी पेन वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मतलब कैलकुलेटर एक होना चाहिए, पेजेस एक्स्ट्रा होने चाहिए, पेन भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे अगर तुम बैठ गए तो तुम उठ नहीं सकते। तो ज़्यादा बेटर यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर बैठो, ठीक है। तो 10 बजे तुम जब बैठोगे तो ये गलती मत करना मेरी तरह कि तुम 10 बजे सोचो कि 10 से 11 पहले थ्योरेटिकल वाला होगा, फिर 11 से 12 तुम्हारा न्यूमेरिकल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 बजे ही पेपर खोल दिया जाएगा, दोनों पेपर, ठीक है, 2 घंटे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले कोई भी कर सकते हो। तो तुम्हें 10 बजे ध्यान रखना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है, और जितने भी पेन पेंसिल पेजेस वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर बैठना है, जिससे उठना ना पड़े। बिकॉज तुम उठ सकते नहीं हो, और बाई चांस तुम्हें अगर उठना भी पड़ा तो उनका इंटेंशन तो यही जाएगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर बैठनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जो भी बंदे फ़ोन से पेपर दे रहे हैं उनको अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेना है, ठीक है। और साथ में जो भी फ़ोन से दे रहे हैं, जो भी लैपटॉप से दे रहे हैं, दोनों को क्या अपनी 100% बैटरी चार्ज रखनी है। बिकॉज ऐसा ना हो जैसे गंदी आदत होती है ना, सुबह उठे ही फ़ोन चलाने लग गए और उसमें पता चला बैटरी 50% पे उठा रहे हो और आसपास चार्जर भी नहीं है, तुम लेने उठ नहीं सकते, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिन तुम्हें सुबह उठते ही फ़ोन नहीं चलाना है। सुबह उठते ही बस फ़ोन चार्ज लगा लेना है और 100% पे ही पिक करना है,
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो लैपटॉप से पेपर दे रहे हैं उन्होंने लैपटॉप के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब ना करे। और फ़ोन में जो दे रहे हैं उन्होंने तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा ही रखा होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है कि आप अपने पेज पे सारी डिटेल्स लिख के रखनी है, आपका रोल नंबर, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोनों पेपर्स की पास की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप एक बार पेपर में एनरोल हो गए, आपने क्लिक कर दिया, तो आप बैक नहीं कर सकते। मान लो मैंने पेपर पे क्लिक कर दिया और अब मुझे देखना है कि यार मेरी पास की क्या थी, तो मैं जैसे ही बैक करूंगा पेपर हो जाएगा एग्जिट, तो यहाँ प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो तुम्हें सब चीज़ें नोट करके रखनी है और सही सही नोट करनी है पेपर पे। ठीक है, क्या रोल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोनों पेपर की पास की, और जो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ नेसेसरी है सबको नोट करके रख लोगे, और वो भी सही सही, ये ध्यान रखना। ठीक है, गलत नोट नहीं करना है। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो भी पर्सन लैपटॉप से दे रहा है, जो भी पर्सन फ़ोन पे दे रहा है, दोनों को ये ध्यान रखना है कि वो फ्रेम के अंदर रहें। बिकॉज अगर फ्रेम के अंदर नहीं रहोगे तो उनका इंटेंशन तो ये जाएगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो, और वो तुम्हें बार बार वार्निंग देंगे। तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें क्या करना है, उसके फ्रेम के अंदर रहना है। अब देखो, जो फ़ोन पर दे रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार इतने फ्रेम में हूँ, बिकॉज अगर मैं इसके बाहर गया तो मुझे पता है ना बाहर गया। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम लैपटॉप या फ़ोन जिस पे भी दे रहे हो, तुम्हें उसके फ्रेम के अंदर रहना है। और जो लैपटॉप पे दे रहा है उसे तो दिख ही रहा होगा कि वो एक्चुअली में कितना दिख रहा है, तो उसको भी उसी फ्रेम के अंदर रहना है, बिल्कुल भी उसके बाहर नहीं जाना। एंड अब बात करूँ आपके लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको उस दिन अपने आसपास किसी भी पर्सन को नहीं रहने देना है। सबको बिल्कुल अलग कर देना, आप बिल्कुल अलग होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि जो सुबह वाली शिफ्ट होगी ना 10 से 12 वाली, उसमें क्या होता है, जनरली हमारे घर में काम वगैरह होता है, तो उसमें शोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पर्सन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जिस भी दिन तुम्हारा पेपर हो सबको घर में अवेयर कर दो कि कोई भी मेरे आसपास ना आए और किसी भी तरीके का शोर ना हो। एंड तुम्हें ध्यान रखना है कि अपने पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं रखना है। बिकॉज ये रखोगे तो सीधा सीधा अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है, तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो तुम्हें ये जो सारी चीज़ें बताई हैं इसको नोट करके रख लेना है, इसका खासकर ध्यान रखना है। बिकॉज अगर ये चीज़ों की गलती करोगे तो यार एग्जाम में प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।